والسماء ذات البروج चलिए लिब्रास, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है अलोननेस, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में या तो एक अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं या फिर चाह रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि बहुत एक्टिवली आप चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा बैक स्टेप ले रहे हैं, थोड़ा सा चीज़ों से विड्रॉ कर रहे हैं। अब देखिए, ये जनरल रीडिंग है, सब लिब्रास के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा, लेकिन ये कार्ड कहता है कि आप थोड़ा सा चीज़ों को और समझना चाह रहे हैं आगे बढ़ने से पहले, या फिर लिटरली कुछ के लिए हो सकता है रिसर्च कर रहे हैं, बहुत चीज़ों के डीप में जा रहे हैं, एक इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज में रह रहे हैं, और टाइम टू टाइम थोड़ा सा विड्रॉ करना, एक बैक स्टेप लेके चीज़ों को अच्छे से समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, जब हम तीर कमान भी किसी भी चीज़ के लिए लगाते हैं तो पहले तीर को पीछे खींचते हैं और फिर वो आगे की तरफ बहुत स्पीड से जाता है। तो इसी तरीके से फिर से कहूँगी, एक बैक स्टेप लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जब भी हम टू मच टाइम स्पेंड कर देते हैं चीज़ों को समझने में या फिर एक इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज में, तो कहीं हम इसी एनर्जी में और डीप चले जाते हैं और फिर कहीं हम अपने गोल से भटक जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस कार्ड का मैसेज आपके लिए यही है कि थोड़ा सा आप चीज़ों को अच्छे से ज़रूर समझें, डीप में ज़रूर जाएं, लेकिन इतना भी डीप में ना जाएं कि आप कंफ्यूज हो जाएं। एंड अदरवाइज देखिए, दिस इज़ अ न्यूट्रल कार्ड। ये कार्ड ना तो कहता है कि कुछ बहुत ग्रेट हो रहा है और ना ही किसी चीज़ के गलत होने की बात करता है। बहुत ही न्यूट्रल सी एनर्जीज इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रही हैं, जहाँ पे फिर से मैं कहूँगी बहुत एक एंथुजियाज्म, बहुत एक एक्साइटमेंट चीज़ों को लेकर नहीं रह रहा है। थोड़ा सा हो सकता है कि आप लो एनर्जीज में रह रहे हैं। लो एनर्जीज इज एक्चुअली नॉट द राइट वर्ड, एक मिसिंग सी एनर्जीज रह रही हैं। एक फिर से कहूँगी, बहुत मोटिवेटेड हो सकता है आप अपने गोल के लिए नहीं रह रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ही डीप आप चीज़ों में जा रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए रीबर्थ का कार्ड है, और रीबर्थ के लिटरल मीनिंग को देखें तो फिर से किसी चीज़ के शुरू होने की बात करता है, नए सिरे से चीज़ों के फिर से मैं कहूँगी स्टार्ट होने की बात करता है। और ब्रॉडर लेवल के लिए पर्सनल फ्रंट में कुछ ऐसी ही एनर्जीज हैं, और हम दूसरे तरीके से अगर इसको कहें तो एंडिंग बिगनिंग ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है। और ये जनरल रीडिंग है, तो सब लिब्रास के लिए एंडिंग बिगनिंग डिफर करेगी। कुछ के लिए बहुत ही छोटी मोटी एंडिंग बिगनिंग हो सकती है, जैसे कि किसी चीज़ को लेकर आप बहुत सोच रहे थे, परेशान हो रहे थे, और इस वीक आपको ऐसे लग सकता है बस बहुत हो गया, अब ये थॉट प्रोसेस की वजह से खुद को नहीं परेशान करना, इसको यहीं पर ही एंड कर दो। कुछ के लिए कोई बिलीफ सिस्टम हो सकता है जिसकी वजह से कुछ इश्यूज आपकी लाइफ में हो रहे थे और आपको लग रहा है कि बस इस बिलीफ सिस्टम के हिसाब से आगे नहीं चलना। कुछ के लिए देखिए, कोई काम आप कर रहे थे उसको एंड करके नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए रिलेशनशिप में हो सकता है एंडिंग बिगनिंग हो रही है। अब देखिए, किसी भी लेवल पे हो सकती है, बहुत ही छोटी मोटी भी रह सकती है। जैसे कि अगर आर्ग्यूमेंट हो रहा था पीछे, तो इस वीक आप सोच सकते हैं कि भाई छोड़ो आर्ग्यूमेंट को, ना ठीक ठाक करते हैं, फ्रेश तरीके से चीज़ों को शुरू करते हैं, ख़त्म करते हैं लड़ाई को। तो देखिए, लड़ाई ख़त्म करना भी एंडिंग है, और नए सिरे से रिकन्सिलिएशन करके आगे बढ़ना एक नई बिगनिंग है। तो यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल बताया है, और ये बहुत ही पॉजिटिव बिगनिंग मैंने आपको बताई है। ये फिर से मैं कहूँगी जनरल रीडिंग है, सबके लिए एंडिंग बिगनिंग डिफर करेगी, और एंडिंग बिगनिंग बहुत आसान नहीं रहती हुई दिख रही है। यानी कि किसी लेवल पे एक डिस्कम्फर्ट भी रह सकता है, क्योंकि ओशो में ये ग्रे कलर का कार्ड है। बट देखिए, जब तक हम चीज़ों को पॉजिटिवली डील कर रहे होते हैं और पॉजिटिव जो एक नई बिगनिंग हो रही होती है उसके ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, तब तक अगर हमें डिस्कम्फर्ट भी हो रहा होता है तो वो ज़्यादा परेशान नहीं करता है। तो ब्रॉडर लेवल के लिए फिर से मैं कहूँगी, पर्सनल फ्रंट में किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके की एंडिंग बिगनिंग रह रही है, और इस कार्ड का आपके लिए मैसेज भी यही है कि जो भी चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं, आपको किसी भी तरीके से परेशान कर रही हैं, जितनी जल्दी आप उनको लेट गो करेंगे, आप नई चीज़ों को वेलकम करेंगे, उतनी ही जल्दी आप अपनी लाइफ में चीज़ों को आसान करेंगे। तो इस चीज़ का भी ख्याल आप इस वीक ज़रूर रखें। एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस से आप लोगों के लिए फुल मून इन जेमिनी का कार्ड है,
और ये कार्ड कहते हैं द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो कुछ सवाल अगर आपके मन में चल रहे हैं जो कि आपको परेशान कर रहे हैं, और अगर परेशान नहीं भी कर रहे हैं, आपको उनके जवाब नहीं मिल रहे हैं और आपके मन में बहुत ही क्यूरियोसिटी हो रही है, तो बहुत ही क्लियरली इस कार्ड का मैसेज आपके लिए है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। और कभी कभी क्या होता है ना, कॉन्शियस लेवल पे हमें इस चीज़ की अवेयरनेस ही नहीं होती कि कुछ सवालों के जवाब हम ढूंढ रहे हैं, चाह रहे हैं, लेकिन जिस भी चीज़ को जानने की ज़रूरत है वो इस वीक आप ज़रूर जानेंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जेमिनी साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। हुमायूं महबूब कहते हैं, इस हफ्ते बुर्ज मीज़ान वालों के लिए तवाज़ुन और हम आहंगी का वक्त होगा। आपकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ शुबों में तवाज़ुन कायम रखने की ज़रूरत महसूस होगी, चाहे वो काम हो, रिश्ते हों या ज़ाती मामला। ये वक्त है कि आप अपने फ़ैसलों में इंसाफ और दानिशमंदी से काम लें। रिश्तेदारियों में आपको दूसरों के साथ हम आहंगी पैदा करने और बातचीत के ज़रिए मसाइल हल करने का मौका मिलेगा। मोहब्बत के मामलात में आपके लिए ये हफ्ता खुशगवार गुजरेगा और आपको अपने शरीक हयात के साथ खुशगवार लम्हात गुजारने का मौका मिल सकता है। काम के हवाले से आपको अपनी जिम्मेदारियों को मुतवाज़िन तरीके से निभाना होगा। आपकी मेहनत और मुनज़्ज़म तरीक़ाकार आपके काम में बेहतरी लाएगा। माली तौर पर यह हफ्ता आपके लिए मुस्बत रह सकता है, लेकिन खर्च करते वक्त होशियारी से काम लें। सेहत के मामले में आपको अपने जिस्मानी और ज़हनी तवाज़ुन का ख्याल रखना होगा। योगा और मुराक़बा जैसे तरीक़े आपके लिए फ़ायदा मंद साबित हो सकते हैं। इस हफ्ते तवाज़ुन बरकरार रखने पर तवज्जो दें ताकि आपकी ज़िंदगी में सुकून और खुशी बरकरार रहे। देखते हैं इस हफ्ते की तारीखें, इस हफ्ते की वो तारीखें क्या हमारे लिए मैसेज देती हैं कि हम लिब्रा को पहुंचा सकें। लिब्रा, शुक्र है कुछ बुरा नहीं है, बहुत अच्छे सितारे मौजूद हैं। थोड़े से स्विंग्स डिस्टर्ब कर सकते हैं टिल दी 16th ऑफ सितंबर। 11th 12th 13th सितंबर में हो सकता है कोई काम होने की खबर आपको सुकून दे जाए। बहुत इम्कान है किसी दोस्त की तरफ से कोई ठंडा झोंका आपके लिए जो है दोस्त की तरफ से रिलीफ बन जाए। कोई दुनियावी काम होने की खबर मेरे लिब्रा का मूड अच्छा कर दे। और 16th के बाद वो जो मेंटल एंग्जाइटी, क्योज, स्विंग्स भी कहीं ना कहीं मायूसी पैदा कर रहे थे। हालांकि इस वक्त सूरत हाल ये थी 24 अगस्त के बाद से कि मैंने आपको कहती थी कि स्टीयरिंग आपके अपने हाथ में है, क्योंकि एक सितारा बहुत पॉजिटिव था, दूसरा सितारा कियोस क्रिएट कर रहा था। तो हम ये आपको बार बार गाइड करते थे, ये कियोस आप बिल्कुल डील कर सकते हैं, आप केपेबल हैं इसको मैनेज करने के लिए। लेकिन अब तो खैर 16 से दूसरे ने भी घुटने टेक दिए आपके हक में। अब इंशाल्लाह लगेगा कि जैसे नींद भी बेहतर आएगी, बेचैनी भी नहीं तंग करेगी इंशाल्लाह ताला। लिब्रा, रिलेशनशिप में बहुत सोच समझ के रिलेशनशिप एरिया में, क्योंकि जो है 27 अगस्त के बाद से एक सितारा मुसलसल रिलेशनशिप एरिया में आपको टेस्ट कर सकता है। बिजनेस रिलेशंस, अज़दवाजी ज़िंदगी या कारोबारी जो वास्ते होते हैं, सोशल टर्म्स होते हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई एंगर आ सकता है। आपका दिल, हालांकि लिब्रा बड़े चिल लोग होते हैं, लेकिन कभी होता है कि इंसान का टेम्परामेंट जवाब दे जाता है। तो खुदा ना करे कि कोई ऐसी सूरत हाल जो है वो आप लोगों के लिए कुछ थोड़े से मसाइल पैदा कर दे। तो ये वाला जो टाइम है, इसमें ज़रा सा आप लोगों ने मोहतात चलना है, यानी अपने अज़दवाजी ज़िंदगी में, अपने कारोबारी रिलेशंस में गुस्सा, एंगर करने से पहले आपने थोड़ा सा पॉज लेना है। 10 मरतबा आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ना है। खुद ही इब्लीस से पनाह मिल जाएगी। और जो है वो गुस्सा इब्लीस अंकल की वजह से आता है,
और एक ईविल एक्ट है ये। तो जब आप आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ लोगे 10 मरतबा या 11 मरतबा, सोचने का भी टाइम मिल जाएगा और आप अपने टेम्परामेंट को भी कंट्रोल कर लोगे। तो ये है जी सूरत हाल। हाँ, ये मैं बार-बार आप लोगों को कहती हूँ कि सेहत का ख़ास ख़्याल रखिएगा लिब्रा, वरना कुछ चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस ना डाल दें। जॉब एरिया में आप अगर 4 महीने आपने मेहनत कर ली, उसका रिवॉर्ड आपको बेहतरीन शक्ल में मिल जाएगा। बहुत सारे लिब्रा को नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। बहुत सारे लिब्रा एक जॉब के साथ दूसरी जॉब भी शुरू कर सकते हैं। इस वक्त आप कैपेबल हैं और मल्टीटास्किंग में तो लिब्रा का वैसे भी